हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनिशा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में 5 अंक का आता ही आता है हर एक साल। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है, आप लोगों को मैं दावा से कहता हूं कि पूरे यूट्यूब पर इससे सिंपल तरीका नहीं मिलेगा हल करने के लिए। ठीक है, तो तरीका तो मिल ही जाएगा अगर खोजेंगे तो, लेकिन बहुत शॉर्ट में हल किया हुआ रहेगा। जबकि शॉर्ट में इतना में हल करके केवल आंसर मतलब दिखाकर और उसका ग्राफ खींचेंगे तो 5 अंक मिल जाएगा। आप सोचिए, 5 अंक दे रहा है, ऐसे थोड़ी दे रहा है। 5 अंक अगर लुटा रहा है तो उसको लेने के लिए पूरा आपको 5 अंक जैसा दिखना में चाहिए कॉपी में, तभी तो आप दे पाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे सरल तरीका से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा जरूर, ये मेरा दावा है। देखिए, प्रश्न है यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। या डायरेक्टली ये भी कह देगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है। ये 2011 और 2016 और 2017 में ये पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पहला है, यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस यहाँ पर प्लस दिया हुआ है 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, देखिए इसको हल करके आप लोगों को ग्राफ खींचना होता है। लास्ट में आप लोगों को एग्जाम के पेपर में ग्राफ दिया रहेगा तो खींच लीजिएगा। ठीक है, हम आप लोगों को सारा चीज बताऊंगा, ग्राफ खींच कर भी, इसको हल करके भी। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखिए, यहाँ पर समीकरण दिया है थोड़ा सा भुलवाने के लिए। यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है, लेकिन बराबर के आगे 0 नहीं लगना चाहिए, कोई अंक चाहिए। यानी कि हम इस 1 को उधर ले जाना चाहिए, तब ही हल होगा। समीकरण x और y का मान निकालेंगे तब ही तो ग्राफ खींच पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x है, x माइनस वाई, इस प्लस 1 को हम बराबर को उधर भेजेंगे तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह उल्टा हो जाता है। अगर बराबर के इधर प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। 1 से हम हल करते आ रहे हैं, उसके बाद हम 2 इसमें हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपल सबसे पहले x अक्ष पर y बराबर 0, यानी कि y के स्थान पर हमें 0 रखना है। ठीक है, x अक्ष पर हम चल रहे हैं। तो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, अब इसको लेकर चलना है, इसको नहीं। ठीक है, इतना y के बराबर 0 रखना है यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 0 बराबर -1। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप में देखिए, यहाँ पर x बराबर -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -0 का कोई मतलब नहीं है। अगर 0 आ गया, उसके सामने प्लस, आंधी तूफान कुछ भी रहे, बस सारा 0 हो जाता है, कैंसिल। यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो x का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, यहाँ पर सेम इसी पर देखिए, यहाँ पर x अक्ष पर चले थे, y बराबर 0 ना। अब की बार क्या लिखेंगे, हमें लिखना होगा y अक्ष पर चलेंगे। y अक्ष पर x बराबर अब की बार 0 रखेंगे। x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर y बराबर 0 रखे थे। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण लिख देते हैं, जो ऊपर हमें समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर -1। इसी समीकरण में x बराबर 0 रखना है, तो x बराबर 0 माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 तो हम बता दें कि 0 मतलब 0, ये हीरो होता है, कैंसिल हो गया, खत्म। माइनस वाई बराबर यहाँ पर -1। तो देखिए दोनों तरफ जो रहता है, यानी इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ है माइनस। तो यहाँ पर y बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कि हमारा आ गया ये y बराबर 1। यहाँ पर x बराबर -1 आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण को हल करते हैं। सेम इसी प्रकार से आप लोगों को, सेम जस्ट इसी प्रकार से आप लोगों को दूसरा समीकरण को हल करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, इसको भी हम बराबर को उधर भेजेंगे। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर को उधर भेजेंगे, तो ये भी माइनस में है इधर, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर को उधर गया तो प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पर x अक्ष पर y बराबर 0 चले थे ना, तो हम सेम इसी प्रकार से लिखेंगे, x अक्ष पर y बराबर 0। देखिए हम पहले x अक्ष पर चल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर y अक्ष पर पहले चल सकते हैं। y अक्ष पर x बराबर 0, सबसे पहले x अक्ष पर 0 रख के हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसे हल करें, लेकिन सेम इसी प्रकार से प्रक्रिया होना चाहिए। समीकरण हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y यहाँ पर बराबर में 12।
इसको नहीं लिखना है समीकरण, इसको लिखना है जो हम यहाँ पर अभी लाए। ठीक है, इतना हो गया। y बराबर हमें 0 रखना है। 3x सेम टू सेम उतारेंगे, प्लस 2 गुना y के स्थान पर 0 बराबर 12। ठीक है, अगला स्टेप में हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस का हो जाएगा 2 गुना 0 यानी कि 0 बराबर 12। ठीक है, और देखिए अब ये सारा 0 हो गया, तो ये मतलब ये वाला 0 हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3x बराबर 12। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 12/3 यानी 3 चौका 12, यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, इतना आ गया। अब सेम इसी प्रकार से x का वैल्यू आया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x अक्ष पर चले थे, अब वो यहाँ पर चलेंगे y अक्ष पर। y अक्ष पर, y अक्ष पर यहाँ पर x बराबर 0। समीकरण आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है इतना। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 12, इतना समीकरण आप लोगों को दिया हुआ है। x बराबर अब की बार 0 रखना था, तब की बार y बराबर 0 रखे थे, अब की बार x बराबर 0। 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 12, यहाँ पर ये तो सारा हीरो हो गया यानी कि 0 हो गया यहाँ पर, प्लस 2y बराबर 12। y का वैल्यू निकालने के लिए y बराबर करेंगे 12/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 छक्के 12, y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इतना आ गया। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, x बराबर -1 आया हुआ है, यहाँ पर y बराबर +1 आया पहला समीकरण से, और दूसरा समीकरण से आया हुआ है x बराबर 4। ठीक है, और y बराबर 6 यानी कि 6 सबसे इसमें बड़ा अंक आया हुआ है। वैल्यू निकाले हैं जो चारों x y का, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आया 6, यानी ग्राफ में हमें 6 से ज़्यादा ऊपर नहीं खींचना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ग्राफ का यहाँ पर पेज ले लिए। ग्राफ का कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डायग्राम बना लेना है। ठीक है, आप लोगों को समय न लगे इसलिए हम यहाँ पर खींच लिए हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डायग्राम खींचना है। किसके अनुसार खींचना है, देखिए यहाँ पर पहला समीकरण में यहाँ पर संख्या 1 आया, वो माइनस अभी प्लस छोड़िए, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 6 सबसे बड़ा अंक है 6, यानी कि हमें ये जो डॉट लाइन है ये 6 तक होना चाहिए कम से कम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक तक चाहिए। जो बड़ा संख्या रहेगा आप लोगों को उसी को मतलब यहाँ पर खींच लेना है, देखकर कितना है सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको देखकर खींच लीजिएगा। खींच लिए, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये होता है आप लोगों का x डैश, यानी कि ये माइनस वाला सिस्टम है, इधर माइनस रहेगा। 1 2 3 4 5 ये सारा माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में। अब ये वाला आप लोगों को ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला होता है x, ये होता है आप लोगों का ऊपर वाला y, ये होता है आप लोगों का नीचे वाला y डैश, यानी कि ये माइनस वाला सिस्टम रहेगा। 1 2 3 4 5 5 तक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम माइनस लगा दिए। ये प्लस वाला सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना आप लोगों को खींच लेना है। सबसे पहला समीकरण में यहाँ पर जो आया हुआ है हम यहाँ पर एक पेज पर लिख लिए हैं, बार बार उधर पाना पलटने में वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम पहला समीकरण का मान लिख लिए हैं। x में -1 चलना है, यानी कि x में माइनस देने चलना है। ठीक है, देखिए x में माइनस वाला यही ना सिस्टम है, x में ये वाला x पोर्शन है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला x पोर्शन है, x में -1 यानी कि यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर गोल इस तरीके से बना लेंगे, यानी कि इस पर मिलाना है। और दूसरा डॉट यहाँ पर कहाँ पर खींचना है, देखिए y में +1 पर, y में +1 पर। ठीक है, यहाँ पर y में +1 पर, y वाला ये सिस्टम है, ऊपर प्लस में है नीचे वाला माइनस में, तो हमें प्लस में जाना है यहाँ पर, यानी खींचना है। ये डॉट को यहाँ पर रख दिए, अब इसको हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मिला देते हैं इसको। अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलाना है, नहीं तो आप लोगों का गलत हो जाएगा, तो एग्जामिनर थोड़ा सा नंबर काट सकते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग करिएगा। हम थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो शूट करने में इधर उधर हो जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से खींचिएगा। ठीक है, यहाँ पर मिला दिए। ठीक है, मिलाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये कौन सा समीकरण से हम लोग ये इसको हम खींचे हैं, देखिए ये समीकरण मेन तो समीकरण ये था, हल करके हम इसको ये वाला लाए हैं, तो मेन समीकरण को ही लिखना है इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जहाँ कहीं पर भी लिख सके लिख देना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं x - y +1 बराबर 0।
ठीक है, ये इसी समीकरण से हम इस लाइन को खींचे हुए हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा मतलब चिन्ह मतलब लाइन खींचते हैं। इसमें आप लोगों को x के बराबर मतलब x बराबर 4 आया हुआ है, तो x बराबर 4 यानी कि प्लस में चलना है। यहाँ पर प्लस में इस पर आएगा x, ये वाला x वाला सिस्टम है, यहाँ पर आएगा 4, y में 6 चलना है, प्लस में चलना है। देखिएगा ध्यान में, x बराबर हो गया 4, y बराबर 6, y में 6 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है 6, तो हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर इसमें 4 इसमें 6, यहाँ पर कटेगा ये लाइन। ठीक है, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर हो गया, मिला लिए। चलिए यहाँ पर हो गया। अब इसको भी हम लिख लेते हैं कि कौन सा समीकरण से ये आया हुआ है। ठीक है, देखिए ये समीकरण ये वाला था 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2y - 12 बराबर 0। यहाँ पर और एक बात यहाँ पर लिखा जाता है जो आप लोगों को हम बता दें। देखिए यहाँ पर जो बिंदु यहाँ पर कटा हुआ है, इसका मान यहाँ पर लिखा जाता है कितना पर कटा हुआ है। देखिए सबसे पहले x वाला लिखा जाता है, यानी कि x में कितना पर कटा हुआ है, x में 4 पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, कॉमा। अब y पर कितना पर कटा हुआ है, तो y पर यहाँ पर 0 पर कटा हुआ है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0, यानी कि 4,0 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो x वाला लिखा जाता है, तो x हम लिखेंगे, x में कटा हुआ है -1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम -1, कॉमा। ये y वाला कितना कटा हुआ है, तो y वाला आप लोगों को यहाँ पर 0 पर कटा हुआ है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी कि -1, 0। ठीक है, यहाँ पर कितना पर कटा हुआ है ये बिंदु, तो यह आप लोगों को बिंदु कटा हुआ है, देखिए यहाँ पर चढ़ा हुआ है, यानी कि y में, और y में कटा हुआ है 1 पर। तो हम कहते हैं कि y में पहले नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है x में। तो x में कटा हुआ है यहाँ पर, यानी कि 0 यहाँ पर हो गया, और y में कटा हुआ है 1 पर, तो 0,1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए। ऊपर वाला लिखना है। ठीक है, ऊपर वाला भी बाकी है। देखिए यहाँ पर कटा हुआ है ये वाला कटा हुआ है y पर 6, लेकिन सबसे पहले लिखा जाता है x वाला, तो x वाला कटा हुआ है यहाँ पर 0 पर, तो 0,6 हो जाएगा, यहाँ पर 0,6। देखिए आंसर कहाँ का होता है, इसमें जो दोनों लाइन को मेन कटा हुआ है वही होता है आंसर। देखिए ये थोड़ा सा कॉमा मतलब ये जो लाइन है और थोड़ा सा हमें बड़ा खींचना चाहिए था, आप लोग थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा इसको, मेरे से थोड़ा छोटा ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। देखिए ये वाला जो बिंदु यहाँ पर दोनों कामा कटा हुआ है, यानी दोनों तीर कटा हुआ है, ये वाला आंसर होता है इसी कामा का। कितने पर कटा हुआ है, सबसे पहले हम लेते हैं x वाला। ये कितने पर कटा हुआ है, देखिए x वाला आएंगे तो ध्यान से तीखेंगे तो इसके नीचे ही आएंगे यहाँ पर, तो ये x वाला है, x वाला यानी कि यहाँ पर डॉट करेंगे इस तरीके से, तो ये 2 पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2। एक्स में देखेंगे मिलाकर तो कितने पर कटा हुआ है, एक्स में देखेंगे तो यहाँ पर 2 में, और वाई में देखेंगे कितना पर कटा हुआ है, देखिए इसके सामने है 3, तो यहाँ हो जाएगा 2,3, यानी कि हमारा x का वैल्यू यहाँ पर 2। ठीक है, y का वैल्यू हमें 3, इतना आप लोगों को आया हुआ है। कुछ इस प्रकार से ये आंसर होता है। आप लोग यहाँ पर ग्राफ में मत लिखिएगा ये वाला चीज़। ठीक है, आप लोग अलग लिख दीजिएगा, इस प्रकार से गोला मत करिएगा, लिखिए मतलब लिख भी दीजिएगा तो x बराबर 2, y बराबर नॉर्मल 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर दोनों तीर काटता है वही आप लोगों का आंसर होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ग्राफ समझ में आ गया कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना है। अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे मेहनत के लिए इतने अच्छे से समझाने के लिए लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।